हेलो बच्चों, आइए देखते हैं हमारे चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैंने आपके सामने कुछ रिएक्शन दिए हैं। आज बताने फिर चल रहे हैं रसायन विज्ञान के कुछ समीकरण जो आपके परीक्षा आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। उसको समझिए, क्योंकि हमेशा ही परीक्षा चाहे हाई स्कूल हो इंटर हो, हमेशा होता है समीकरण को पूरा करो। क्या होता है जब या समीकरण को पूरा करो। तो समीकरण को पूरा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ही जितने दिए गए हैं, जैसे जितने भी फार्मूला दिए गए हैं सबका नाम जानना जरूरी है। हमको कैसे कैसे फार्मूला बनाने के लिए हमको नए तत्व जो बनते हैं उसका नाम क्या है, सब चीज की जानकारी आपको रखना पड़ेगा। इसके लिए आपको याद भी करना पड़ेगा, मेहनत भी करना पड़ेगा। हम लोग पढ़ाते हैं लेकिन आपको मेहनत भी करना पड़ेगा। जब मेहनत करेंगे तो उसके अनुसार आपको सफलता मिलेगी और बनाने में कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। चले हम देखते हैं। पहला आपका क्या है, पहला है कि CH3COO, मतलब इसका नाम क्या है, और NaOH इसका नाम क्या है। तो CH3COO इसका नाम क्या है, इसका नाम है एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम हीट कर देंगे तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ को हम जब तोड़ेंगे प्लस और माइनस में, यहाँ से जब प्लस माइनस तोड़ेंगे तो यहाँ का माइनस यहाँ के प्लस में अटैक होगा, यहाँ से प्लस यहाँ का माइनस में अटैक होगा। जैसे हम इसको यहाँ तोड़ रहे हैं तो क्या होगा, CH3COO से OH प्लस में इसके मतलब हम तोड़ दिए, और यहाँ से Na तथा OH जोड़ दिए। यहाँ का Na पे प्लस होता है, OH पे माइनस होता है। इसी प्रकार इस पे माइनस होता है, इस पे प्लस होता है। तो ये प्लस इसके माइनस पे जाएगा और ये प्लस इधर आएगा, माइनस प्लस और माइनस पे आएगा। तो क्या होगा, C यहाँ का माइनस पोर्शन हम ले रहे हैं, CH3COO। अब यहाँ का प्लस जोड़ेंगे, प्लस क्या है, Na है, हो गया सोडियम एसीटेट। इसका क्या नाम हो गया, सोडियम एसीटेट हो गया, आपका ये नाम हो गया। और नेक्स्ट क्या प्राप्त होगा, यहाँ से हम OH ले लेते हैं, यहाँ से H ले लेते हैं, क्या बना, प्लस H2O। आपको समीकरण बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, होती है तो कहीं कहीं जैसे हमको आगे पीछे 2 3 लगाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए इसके तत्व कम पड़ रहे हैं, इसके तत्व ज्यादा हैं, तो उसके आगे पीछे हमको बढ़ाना पड़ता है। लेकिन बढ़ाने के बाद ये बात ध्यान जरूरी रहना है कि उसके तत्व जो सभी तत्व है सभी बढ़ रहे हैं। अब देख लीजिए इसमें क्या बन रहा है, C2H5OH क्या है, एथिल अल्कोहल है और सोडियम के साथ क्रिया कर रहा है। हम मान लो C2H5 यहाँ से लिए, OH यहाँ है तो यहाँ Na प्लस है, तो Na कैसे जुड़े, C2H5 Na होगा नहीं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पहले हम 2 बढ़ाएंगे और यहाँ भी 2 बढ़ाएंगे। जब यहाँ 2 बढ़ा लिए तो हमारा क्या प्राप्त हो गया, यहाँ हमारा प्राप्त हो गया 2C2H5O। यहाँ तक डबल आ गया। अब H हमको निकालना है प्लस वाला पोर्शन, और यहाँ से प्लस जोड़ना है, तो यहाँ का प्लस हम यहाँ जोड़ दिए Na। अब यहाँ बचा क्या, 2 लगाए हैं तो 2H, यहाँ लगाए हैं 2 ना, तो यहाँ 2H हो गया, तो यहाँ प्लस H2 गैस के रूप में निकल गया। ये समीकरण आपका पूरा हुआ। इसके साथ आप नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट तीसरा कह रहा है C2H5COOH, मतलब एसिटिक एसिड को एथिल अल्कोहल के साथ जब हम हीट कर देंगे तो क्या प्राप्त होगा। तो एसिटिक एसिड को एथिल अल्कोहल के साथ तो क्या प्राप्त होगा, एस्टर प्राप्त होगा। देखो एस्टर CH3COO C2H5, मतलब यहाँ से C2H5 हम ले लिए और यहाँ से यहाँ ले लिए, बचा कितना, H2O प्लस H2O। आपका इसका नाम क्या है, इसका नाम है एस्टर, मतलब इसका नाम हो गया एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट या एस्टर। इसके दोनों नाम है, कहीं कहीं एस्टर लिखा था। एस्टर सामान्य भाषा में सब लोग कहते हैं। एस्टर का सूत्र है CH3COO C2H5 प्लस H2। आपका ये समीकरण पूरा हुआ। इसमें कोई दिक्कत हो बच्चों तो आप इसको ध्यान से देखिए, ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। जो इसमें समस्या आपको होती है हम पुनः फिर बताएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। आपका क्या है कि एथिल अल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ हीट करने पर चौथा है C2H5OH। इसका फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, एथिल अल्कोहल प्लस H2SO4 शांत सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम हीट कर दिए तो क्या प्राप्त हो गया,
इसमें यहाँ से टूटता है यहाँ से और यहाँ से टूटता है यहाँ से, तो इसमें क्या प्राप्त होगा? C2H5 यहां से ले लिए, H भी लेना है, HSO4, C2H5HSO4 प्लस क्या बचा? HH2 प्लस H2 जल निकल रहा है, फिर भी जल निकल रहा है। ये कोई दिक्कत नहीं होती है, इसी प्रकार समीकरण बन जाते हैं। यहाँ से एथिल अल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ दहन कर देंगे तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है प्लस H2 गैस के रूप में निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? कह रहा है एथिल अल्कोहल को ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होगा? C2H5OH इसे दे दिया गया है, इसमें दे दिया जाएगा आपको पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 की उपस्थिति में। इसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे? इसको KMnO4 की उपस्थिति में बनाने के लिए हमको क्या इसमें जोड़ना पड़ेगा? ऑक्सीकृत करना पड़ेगा। क्या ऑक्सीकृत करेंगे? यहाँ C2H5 यहाँ 2O जोड़ना पड़ेगा। जब हम 2O जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होगा? 2O जोड़ने के बाद यहाँ से डबल O हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CH3COOH CH3COOH प्लस क्या प्राप्त होगा? H2O गैस जल के रूप में आपका निकल जाएगा। देख लीजिए, पुनः हम मिल लेते हैं इसके तत्वों को। CH3 मतलब इसमें C2 है तो C1 और C2, H3 है, H कितने हैं? 5 है तो 3H यहाँ हो गया, 4H और 4 2 6H, तो मतलब ये 5H है, C2H5 या 6H इसमें भी है। ऑक्सीजन यहाँ 1 है प्लस ऑक्सीजन 2 जोड़ दिए तो 3 ऑक्सीजन हो गए प्लस H2O रूप में समीकरण संतुलित है। हम दोनों पक्ष को मिलाएंगे, उसको तत्वों को समझेंगे, उसको तत्व में कम बेसी नहीं होने देंगे। इधर हम देखेंगे कार्बन की संख्या 2 है तो इधर भी 1 और 2 है। इधर देखेंगे का हाइड्रोजन की संख्या 5 प्लस 1 6 है तो इधर 3 इधर है और 4 5 और 2 6 इधर है। ऑक्सीजन 1 इधर है 2 इधर 3 है तो 2 इधर है और 3 है। इसी प्रकार ये समीकरण आपका संतुलित है। आने वाली आगामी परीक्षाओं में क्या होता है, जब करके क्वेश्चन पूछता है और आपको क्वेश्चन पूछने के आपको बार बार ये दिक्कत होती है कि हम कैसे बनाएं। बनाने के लिए आपको क्या जरूरी है? आपको नेक्स्ट जो प्रोडक्ट प्राप्त हो रहे हैं उसके नाम जरूरी है जानना, और नाम बनाने के लिए जो नए प्रोडक्ट बनते हैं वो सही, उसके नाम सही है या इसे इधर उधर करके सब लोग बना देते हैं ना। उसमें ये मैंने बताया है, जब कोई यौगिक बनता है तो जैसे मान लो कोई यौगिक NaCl बने तो NaCl कब यौगिक बन रहे हैं? Na+Cl जब यौगिक बन रहे हैं तभी NaCl हो रहे हैं ना। अगर मान लो NaCl कैसे बन रहे हैं? क्योंकि समान अपोजिट आवेश के मिलने से एक उत्पाद बनता है, तो इस पे सोडियम पे 1 प्लस चार्ज है, इस पे 1 माइनस चार्ज है, तब ये बन गया। अगर हम मान लो लिखते हैं NaCl तब तो एक यौगिक बनता है। अगर मान लो हम लिखते हैं MgCl तो MgCl कहाँ सही है? MgCl क्यों सही है भैया? Mg पे 2 प्लस चार्ज है, Cl पे 1 माइनस, तो ये बना ही नहीं है, किसी का घर ही नहीं बच पाएगा। कोई राजा कोई रंग के साथ उसकी पटरी बैठेगी? नहीं बैठेगी। तो इसको हम क्या करेंगे? इसको तुरंत Mg पे 2 प्लस चार्ज क्यों? प्लस चार्ज ज्ञात करने के लिए मैंने बता दिया है। जैसे मान लो सोडियम का कैसे हम जान रहे हैं 1 प्लस चार्ज है, इसका पहले आपको जानकारी रखना जरूरी होगा कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन क्या है। परमाणु क्रमांक जानने के बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी जानना जरूरी है। इसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दूसरे को इलेक्ट्रॉन कितना दे रहे हैं और कितना ले रहे हैं, ये सब जानकारी रखना आपको पड़ेगा, तभी इस समीकरण को हम ले सकते हैं। जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम 2 8 1 करेंगे, तो इसके बाहरी कोश में जो एक इलेक्ट्रॉनवा है, इस इलेक्ट्रॉनवा को क्या करेंगे हम? इस इलेक्ट्रॉन हम जो किसको ही आएगा तो इस इलेक्ट्रॉन को हम दूसरे के पास क्या कर देंगे? शिफ्ट कर देंगे, तो इसके पास 1 प्लस चार्ज हो जाएगा।
क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके पास प्लस चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसके पास माइनस चार्ज। देख लीजिए Cl क्यों पटरी बैठ गया, माइनस क्यों चार्ज है Cl पे, इसका परमाणु क्रमांक होता है 17, इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7, तो इसके बाहरी पर में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको अपनी कक्षा पूरी क्रियता गैस मतलब अपनी कक्षा पूरी करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो इनके पास ये मांगने गया, तब इनके पास ये लेने गया तो इनको 1 इलेक्ट्रॉन ये दे दिए, तो इनका 8 पूरा हो गया, इनका घट गया, इसमें इनका प्लस चार्ज होता है, इसका माइनस चार्ज होता है, क्योंकि इन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन इससे लिया है। मैग्नीशियम MgCl में आप लोग देख लीजिए MgCl का क्यों नहीं बन रहा है, यही सब आप बात जान जाएंगे तो समीकरण बनाने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। देख लीजिए मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 होगा, पारी को उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये सिर्फ 2 प्लस चार्ज होंगे, तो 2 प्लस चार्ज किस है 2 इलेक्ट्रॉन किस, इस पे 1 पे माइनस है, तो हम इसको संशोधित करने के लिए Cl2 लिख देते हैं। MgCl2 अगर लिखा है तो समीकरण सही है। जैसे मान लो लिखा है AgCl लिखा है तो AgCl गलत है, क्योंकि सिल्वर पे ना AgCl ठीक है, जैसे लिखा है अल्मोनियम, हाँ Al अल्मोनियम AlCl लिखा है तो गलत है, क्योंकि अल्मोनियम के बाद के 3 प्लस चार्ज है और इस पे 1 है, तो हमको क्या करना संतुलित करने के लिए इसको 3 करना पड़ेगा, तो AlCl3 अगर कहीं लिखा है तो ये सही है। इसी प्रकार आपको इतना सब जानकारी रखना पड़ेगा, तभी आपके समीकरण पूरे होंगे और तभी आपके समीकरण संतुलित होंगे। नए वीडियो में मैं फिर आएंगे, तब से उसके बाद इसमें कुछ त्रुटियां मिलेंगी। अगर ये वीडियो आपको सही लगे तो उसके लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।